बिहार के मोतिहारी से प्रधानमंत्री ने कहा, नक्सलवाद के गिरफ्त से देश को मुक्त कराने का है संकल्प। बंगाल को दी 5,000 करोड़ की विभिन्न परियोजनाओं की सौगात। स्वदेशी रक्षा निर्माण क्षमता में बड़ा कदम। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने आईएनएस निस्तार को नौसेना को किया समर्पित। कहा, रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो रहा है देश। निकाय चुनाव में देरी पर हाईकोर्ट की नाराजगी। अदालत ने कहा, न्यायालय का आदेश नजरअंदाज कर रही है सरकार। मुख्य सचिव को सशरीर पेश होने का निर्देश। और नाबार्ड ने मनाया 44वां स्थापना दिवस। कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की नहीं मौजूद। ग्रामीण भारत और कृषि के सशक्तिकरण में नाबार्ड की भूमिका को वक्ताओं ने बताया महत्वपूर्ण। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। खबरों के साथ मैं हूं सरोज झा और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम बंगाल को 5,400 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं की सौगात दी। इस दौरान प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि ये सभी परियोजनाएं यहां की कनेक्टिविटी को मजबूत करेंगी और गैस आधारित परिवहन तथा अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। दुनिया में विकसित भारत के संकल्प की चर्चा है। इसके पीछे भारत में दिख रहे वो बदलाव है जिन पर विकसित भारत की इमारत का निर्माण हो रहा है। इन बदलावों का एक बड़ा पहलू भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर है। जब मैं इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करता हूं तो इसमें सोशल, फिजिकल और डिजिटल हर प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर है। 4 करोड़ से अधिक गरीबों के पक्के घर, करोड़ों टॉयलेट, 12 करोड़ से अधिक नल कनेक्शन, हजारों किलोमीटर की नई सड़कें, नए हाईवे, नई रेल लाइंस, छोटे छोटे शहरों में बने एयरपोर्ट, गांव-गांव, घर-घर पहुंचा इंटरनेट, ऐसे आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का लाभ पश्चिम बंगाल सहित देश के हर राज्य को मिल रहा है। साथियों, पश्चिम बंगाल की ट्रेन कनेक्टिविटी पर अभूतपूर्व काम हुआ है। बंगाल देश के उन राज्यों में है जहां बड़ी संख्या में वंदे भारत ट्रेनें चल रही है। कोलकाता मेट्रो का तेजी से विस्तार हो रहा है। यहां नई रेल लाइनें बिछाने का काम, चौड़ीकरण और बिजलीकरण का काम तेजी से चल रहा है। अनेक रेलवे स्टेशन आधुनिक हो रहे हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री ने बिहार को 7,200 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं की सौगात दी। मोतिहारी में सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में राज्य में नक्सलवाद पर हुई कड़ी कार्रवाई से बिहार के युवाओं को काफी फायदा हुआ है। कभी माओवादी हिंसा से प्रभावित क्षेत्रों के युवा अब बड़े सपने देख रहे हैं। हमारा संकल्प भारत को नक्सलवाद की गिरफ्त से पूरी तरह मुक्त कराना है। साथियों, बीते वर्षों में जिस तरह बिहार में नक्सलवाद पर प्रहार हुआ है, उसका भी बहुत बड़ा लाभ बिहार के युवाओं को मिला है। चंपारण, औरंगाबाद, गयाजी, जमुई जैसे जिलों को वर्षों तक पीछे रखने वाला माओवाद आज अंतिम सांसें गिन रहा है। जिन इलाकों पर माओवाद का काला साया था, आज वहां के नौजवान बड़े सपने देख रहे हैं। हमारा संकल्प है कि हम भारत को नक्सलवाद से पूरी तरह मुक्त करके रहेंगे। साथियों, ये नया भारत है। अब भारत मां भारती के दुश्मनों को सजा देने के लिए
जमीन आसमान एक कर देता है। स्वदेशी रक्षा निर्माण क्षमता की दिशा में भारत ने एक नई उपलब्धि हासिल की है। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने आज विशाखापत्तनम में अपने पहले स्वदेशी गोताखोर सहायक पोत INS निस्तार को नौसेना को समर्पित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि निस्तार ने दुनिया में भारत की मान और प्रतिष्ठा को बढ़ाया है। आज रक्षा क्षेत्र के मामले में हमारी गिनती दुनिया के संपन्न से संपन्न राष्ट्र में हो रही है। निस्तार हमारी प्रतिष्ठा दुनिया में, दुनिया के संपन्न से संपन्न राष्ट्र में गिनी जा रही है। और नौसेना दुनिया के किसी भी राष्ट्र से नौसेना के कम नहीं। हम नौसेना पे गर्व करते हैं। हमने देखा है स्थानीय शहरी निकाय चुनाव को लेकर हाईकोर्ट ने काफी सख्ती दिखाई है। निकाय चुनाव को लेकर दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने राज्य सरकार के रवैये पर कड़ी नाराजगी जताई और टिप्पणी करते हुए कहा कि सरकार न्यायालय के आदेश का उल्लंघन कर रही है। हाईकोर्ट ने इस मामले में राज्य के मुख्य सचिव को 25 जुलाई को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का निर्देश दिया है। टिप्पणी करते हुए कहा कि न्यायालय के आदेश को दरकिनार कर सरकार रूल ऑफ लॉ का गला घोट रही है। राज्य के मुख्य सचिव को अगली सुनवाई 25 जुलाई 2025 के दौरान सशरीर उपस्थित रहने का निर्देश दिया है। झारखंड पुलिस ने पिछले 6 माह में 197 नक्सलियों को पकड़ा है, जबकि 17 को मुठभेड़ में ढेर किया है। वहीं 767 साइबर अपराधियों से 54 लाख से अधिक रुपए की बरामदगी हुई है। IG ऑपरेशन डॉक्टर माइकल राज एस ने पुलिस मुख्यालय में प्रेस वार्ता के दौरान झारखंड पुलिस की उपलब्धियां गिनाई। रांची के धुर्वा स्थित पुलिस मुख्यालय में IG ऑपरेशन डॉक्टर माइकल राज एस ने प्रेस वार्ता आयोजित कर झारखंड पुलिस की उपलब्धियां गिनाई। इस दौरान उन्होंने नक्सली गतिविधियों पर अंकुश लगाते हुए मुठभेड़ में मारे गए नक्सलियों, बरामद सामानों, आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों और गिरफ्तारी के संबंध में जानकारी दी। उसमें सिग्निफिकेंटली आप देखेंगे तो एक आक्रमण गंजू है जो TPC का RCM था, और रणविजय महतो है माओवादी का है, कुंदन करवार है माओवादी का है, कृष्णा यादव PLF का है। ये सब रिवाड़ी है। इसमें कुल 42 लाख का रिवाड़ी है ये लोग का ऊपर। और अभी तक का 6 महीने में 10 नक्सली आत्मसमर्पण किए हैं। इसमें एक सब जोनल कमांडर भी शामिल है। इस दौरान IG ऑपरेशन डॉक्टर माइकल राज एस ने साइबर अपराध और प्रतिबिंब ऐप के जरिए साइबर अपराध के खिलाफ की गई कार्रवाई से अवगत कराया। उन्होंने कहा कि वर्ष 2025 के जून माह तक साइबर अपराध के कुल 620 कांड दर्ज हुए हैं। वहीं 767 अपराधियों की गिरफ्तारी हुई है। 620 साइबर क्राइम से संबंधित कांड दर्ज हुआ है। उसमें से 767 जो क्रिमिनल्स को गिरफ्तार किया गया है। लगभग 54 लाख से अधिक कैश बरामद की है और 1283 इसमें रिकवरी किया गया। वहीं मादक पदार्थों के खिलाफ की गई कार्रवाई के संबंध में उन्होंने कहा कि बीते 6 माह में इससे संबंधित कुल 389 कांड पंजीकृत हुए हैं। वहीं 393 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। अभी तक का कुल 389 कांड दर्ज हुआ है। उसमें से 393 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। कुल 20 करोड़ से अधिक का वैल्यू का जो ड्रग्स है वो बरामद की गई है। IG ऑपरेशन डॉक्टर माइकल राज एस ने कहा कि संगठित अपराधी गैंग के विरुद्ध ATS की टीम ने कार्रवाई की है। इसके तहत जून 2025 तक कुल 4 कांड प्रतिवेदित हुए हैं और 12 संगठित अपराध गिरोह के सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। संगठित अपराध का मामला में कुल है 4 कांड ATS के द्वारा दर्ज किया गया है। उसमें से कुल 12 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। इसमें से ये क्या है कि जो प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन है
हिज़्बुत तहरीर, इसका 5 सक्रिय क्रियावादी को अप्रैल में एटीएस द्वारा अरेस्ट किया गया था। झारखंड पुलिस ने इसके अलावा अफीम की खेती का विनिष्टीकरण, विस्फोटक पदार्थों के भंडारण का भंडाफोड़, अवैध मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा समेत कई आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने का काम किया है। डीडी न्यूज के लिए रांची से कर्मवीर की रिपोर्ट। राजधानी रांची में नाबार्ड का 44वां स्थापना दिवस मनाया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की शामिल हुईं। उन्होंने कहा कि नाबार्ड का ग्रामीण विकास और कृषि विकास में अहम योगदान है, साथ ही नवाचारों को बढ़ावा मिला है। वहीं नाबार्ड के सीजीएम गौतम कुमार सिंह ने कहा कि नाबार्ड के माध्यम से किसानों के समग्र विकास का सपना साकार हो रहा है। इस मौके पर विभिन्न पैक्सों को उत्कृष्ट कार्यों के लिए सम्मानित किया गया। नाबार्ड के 44वें स्थापना दिवस के मौके पर कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने हमारे समाचार प्रमुख से खास बातचीत में कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों के सशक्तिकरण में नाबार्ड की भूमिका महत्वपूर्ण है। जल्द ही नाबार्ड द्वारा ई-केसीसी शुरू किया जाएगा, जिससे झारखंड के किसानों को ऋण मिलने में आसानी होगी। देश के ग्रामीण क्षेत्रों और खासकर किसानों के उत्थान और उन्नयन में लगातार प्रयास कर रहा नाबार्ड अपने स्थापना के सफलतापूर्वक 44 वर्ष पूरे किए हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए झारखंड की कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की मैम हैं। मैम, किस तरीके से इस सफ़र को आप देखते हैं और नाबार्ड की भूमिका को झारखंड के परिप्रेक्ष्य में आप किस नज़रिए से देखती हैं? देखिए, आज पूरे देश भर में नाबार्ड की संस्था अपने 40वां वर्षगांठ बना रही है और ये उस वक्त के स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी का ही एक कॉन्सेप्ट था कि क्यों ना एक बैंक का गठन किया जाए जो केवल और केवल ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ीकरण करने के लिए काम करे। तब से लेके आज तक में ये संस्था ने काफ़ी लंबा सफ़र तय किया है, मगर अभी भी बहुत सारे चीज़ों को करना बाकी है और झारखंड जैसे राज्य को इस संस्था की काफ़ी आवश्यकता भी है, क्योंकि लगातार हम लोग मैंने इस बात में जोर भी दिया है कि इस राज्य का अगर विकास करना है तो किसानों को हमें केंद्र बिंदु में रखना बहुत ही ज़रूरी है। और साथ ही साथ किसी भी संस्था का जो सफलता होता है उस संस्था में कार्यरत लोगों के सिद्धांतों पे ही निर्भर करता है। तो वर्तमान में जितने भी लोग हैं, जो जीएम हैं, सीजीएम हैं, सभी लोगों से अपेक्षा है कि इस राज्य के लोगों की आवश्यकताओं को समझते हुए उस अनुसार काम करें। एक चीज़ और कि झारखंड के परिप्रेक्ष्य में नाबार्ड की जो केस स्टडीज है कि बहुत सारे, चाहे वो वाटर सेट के क्षेत्र में काम किया गया हो या एग्रीकल्चर क्षेत्र में जो दूसरे एम्पावरमेंट है, चाहे किसानों का वित्तीय उन्नयन के क्षेत्र में, कई ऐसे प्रैक्टिसेस किए गए हैं जिसको देश के तौर पर भी माना गया है कि बहुत अच्छे प्रैक्टिसेस है। तो उसको आप किस तरीके से देखते हैं और नए एक्सपेक्टेशन आपके क्या हैं? बिल्कुल, ये तो बहुत ही अहम है, क्योंकि आप देखेंगे केसीसी का भी कॉन्सेप्चुअलाइजेशन नाबार्ड के ही द्वारा किया गया था 90 के दशकों में, और आज वो किसानों के लिए एक वरदान साबित हुआ, क्योंकि लोन जो होता था वो केवल प्रिविलेज्ड क्लास के लिए होता था। आज लोन गरीबों के लिए है, किसानों के लिए है, बैंक अवेलेबल है। तो ये केसीसी कॉन्सेप्चुअलाइजेशन भी नाबार्ड ने ही किया। साथ ही साथ आज देखते होंगे आप, जो स्वयं सहायता समूह है उनका पहला जो फॉरवर्ड लिंकेज हुआ था उसने भी नाबार्ड ने ही पायलट प्रोजेक्ट किया था, और आज वो पूरे देश भर में सबसे एक महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक चल रहा है और महिलाओं के सशक्तिकरण में उसकी बहुत बड़ी भूमिका रही है एसएचजी लिंकेजेस का। और साथ ही साथ वाटरशेड मैनेजमेंट भी झारखंड में मुझे लगता है शायद नाबार्ड ने ही पहले किया था, फिर सरकार ने उसे आगे बढ़ाया। तो इस तरह के नए न्यू इनोवेशंस के तरफ भी सरकार नाबार्ड पे निर्भर है, और हमें लगता है कि ऐसे केस स्टडीज़ को जो सफल हुई है राज्य सरकार को निश्चित रूप से उसे आगे बढ़ाना चाहिए। तो हम बात कर रहे थे शिल्पी नेहा तिर्की मैम से, जो राज्य की एग्रीकल्चर मिनिस्टर है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि नाबार्ड की एक बहुत बड़ी भूमिका है और नाबार्ड ने राज्य के विकास में, ग्रामीण इलाकों के विकास में और कृषि क्षेत्र में विकास में एक अहम भूमिका निभाई है, और आने वाले दिनों में भी नाबार्ड के साथ वो हाथ से हाथ मिलाकर झारखंड को विकास का एक नया मापदंड देने की कोशिश करेंगे। अपने सहयोगी विकास के साथ मैं दिवाकर कुमार, दूरदर्शन समाचार, रांची। नाबार्ड की सीजीएम गौतम कुमार सिंह ने दूरदर्शन से बातचीत में कहा कि नाबार्ड के प्रयासों से कृषि प्रक्षेत्र के विकास को गति मिली है और कृषि एवं उत्पादकता को बढ़ावा मिला है।
नाबार्ड ने अपनी स्थापना के 44 वर्ष सफलतापूर्वक पूरे किए हैं। हमारे साथ सीजीएम गौतम कुमार सिंह जी हैं। इस सफ़र को आप किस तरीके से देखते हैं और आने वाले दिनों में क्या कुछ चुनौतियां आपके सामने हैं? सबसे पहले जो भी दर्शक हैं सबको नाबार्ड के स्थापना दिवस की शुभकामनाएं। ये जो हमारा 44 साल का जर्नी रहा है, ये काफ़ी हमारे लिए उत्साहपूर्वक गौरवपूर्ण रहा है, क्योंकि जिसके लिए संस्था बनाया गया, जो ग्रामीण क्षेत्र में समृद्धि लाने के लिए, जो गरीब किसान हैं उनके लिए, और उनको वित्तीय संस्थाओं से सुलभ रूप से ऋण मिले, और डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट जिसमें उन्नत कृषि के मॉडल्स हम बना पाएँ, बुनकरों के लिए जो हमारे आर्टिजन्स हैं उनके उत्पादों को बाज़ार तक पहुंचाने के लिए कार्य करने की हमको जिम्मेवारी मिली थी। तो हम कहीं ना कहीं उसमें सफल रहे हैं, और मुझे कहते हुए काफ़ी गौरव हो रहा है कि नाबार्ड ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसका इमेज, चाहे भारत सरकार हो या किसी भी राज्य की राज्य सरकार हो, उनके सामने काफ़ी अच्छा इमेज है। एक ईमानदार संस्था की इमेज है, और जो डिलीवर करता है, हमारे कोई भी अधिकारी हैं जिस भी रोल में रहते हैं, तो वो जिस काम के लिए वहाँ पे तैनात किए गए हैं उसको सफलतापूर्वक करते हैं। और आज भारत सरकार, चाहे माननीय प्रधानमंत्री हों, चाहे सहकारिता मंत्री हों, कृषि मंत्री हों और वित्त मंत्री, सब नाबार्ड की तरफ नए मॉडल्स के लिए देखते हैं, और कई अहम जिम्मेवारी भी नाबार्ड को दी जा रही है। अभी जो लेटेस्ट पिछले 2 साल से हमारे पास जिम्मेवारी है, जो कोऑपरेटिव में सबसे निचला टियर है, पैक्स स्लैम्स, उसका कंप्यूटरीकरण करना और उनको डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म पे लाना, तो उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। और यहाँ पे मुझे बताते हुए हर्ष हो रहा है कि राज्य सरकार का हमेशा सहयोग मिला है, और यहाँ जो माननीय कृषि मंत्री अभी हैं वो उनके इतने आइडियाज़ हैं, और हम लोग अगर किसी भी आइडिया को इम्प्लीमेंट करने के लिए उनके पास जाते हैं तो सहर्ष उनका गाइडेंस मिलता है और राज्य सरकार का पूरा सहयोग मिलता है। नाबार्ड को राज्य सरकार का भी यहाँ पूरा सहयोग मिलता है, तो दूरदर्शन की तरफ से भी नाबार्ड के सफलतापूर्वक 44 वर्षों की ढेर सारी शुभकामनाएं। और झारखंड के विकास में आप जिस तरीके से योगदान दे रहे हैं, तो निश्चित तौर पर उसका एक फलाफल दिखेगा, और जो एक विकासशील से विकसित का जो मॉडल है वो सपना भी साकार होगा। अपने सहयोगी विकास के साथ मैं दिवाकर कुमार, दूरदर्शन समाचार, रांची। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव का आज जन्मदिन है। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी, राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश, आदित्य साहू समेत कई राजनेताओं ने उन्हें जन्मदिन की बधाई देते हुए उनके दीर्घायु होने की कामना की है। रांची पुलिस ने साइबर अपराधियों पर अंकुश लगाने की दिशा में बड़ी सफलता पाई है। बरियातो पुलिस ने 14 युवाओं को साइबर धोखाधड़ी के आरोप में गिरफ्तार किया है। इनके पास से 5 लैपटॉप, 17 मोबाइल फोन और 90 एटीएम कार्ड जब्त किए गए हैं। वरीय पुलिस अधीक्षक चंदन कुमार सिन्हा ने बताया कि ये आरोपी बरियातू में भाड़े के घर में रहकर ऑनलाइन जुआ, गेमिंग और सट्टेबाजी कराते थे। पुलिस इनके सरगना को दबोचने के लिए अलग अलग क्षेत्रों में छापेमारी कर रही है। कोडरमा आरपीएफ ने बाल तस्करी को लेकर बड़ी कार्रवाई की है। बाल मजदूरी के लिए दिल्ली ले जाए जा रहे 14 बच्चों का रेस्क्यू किया गया है, जबकि इस मामले में गिरोह के 2 सदस्यों को भी गिरफ्तार किया गया है। सभी बच्चों को आरपीएफ ने चाइल्ड लाइन के सुपुर्द कर दिया है। रेस्क्यू किए गए सभी बच्चे गिरिडीह जिले के मालडा के रहने वाले हैं, जिन्हें दिल्ली में होटल या घरों में काम करवाने के लिए ले जाया जा रहा था। पकड़े गए दोनों बाल तस्करों के पास से सभी बच्चों के फर्जी आधार कार्ड के साथ दिल्ली का रेल टिकट भी बरामद किया गया है। राज्य में मानसून पूर्ण रूप से सक्रिय है। रांची मौसम केंद्र के अनुसार राज्य भर के कई इलाकों में 24 जुलाई तक हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश का अंदेशा है। केंद्र के अनुसार 23 और 24 जुलाई को राज्य के दक्षिणी और मध्य भागों में भारी बारिश हो सकती है। इस दौरान पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, सिमडेगा, रांची, हजारीबाग, कोडरमा, रामगढ़, बोकारो, धनबाद, लोहरदगा, गुमला और खूंटी जिले में भारी बारिश का अनुमान है। इसके लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है।
और अब एक नजर डालते हैं प्रमुख शहरों के आज के तापमान पर। राजधानी रांची का अधिकतम तापमान 31.8 और न्यूनतम 23.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 34 और न्यूनतम 25.2 तथा डाल्टनगंज का अधिकतम तापमान 34.2 और न्यूनतम तापमान 24.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से फटाफट अंदाज में। बोकारो के उप विकास आयुक्त शताब्दी मजुमदार की अध्यक्षता में शिक्षा विभाग एवं झारखंड शिक्षा परियोजना के अंतर्गत संचालित कार्यक्रमों की जिला स्तरीय समीक्षात्मक बैठक हुई। धनबाद जिला में क्षेत्रीय शैलो एक्वीफर मैनेजमेंट पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। शहरी जल सुरक्षा को मजबूती देने की दिशा में आवास और शहरी कार्य मंत्रालय की ओर से इस कार्यशाला का आयोजन किया गया था। झारखंड सरकार के पंचायती राज विभाग की ओर से रांची में पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स पर राज्य स्तरीय प्रसार कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस दौरान धनबाद जिले को पूरे राज्य में अव्वल घोषित किया गया। कार्यक्रम के दौरान धनबाद को स्थानीय स्वशासन के सशक्तिकरण एवं सतत विकास के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया। कोडरमा जिले में खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी ने उत्क्रमित उच्च विद्यालय उरवा और चंदवारा का निरीक्षण किया। इस दौरान विद्यालय में उपयोग किए जा रहे फोर्टिफाइड चावल, सरसों तेल एवं अरहर दाल के नमूने संग्रहित किए गए और उन्हें जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा गया। पलामू जिला उपायुक्त ने आपूर्ति विभाग द्वारा किए जा रहे कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान धान अधिप्राप्ति NFS अंतर्गत जून जुलाई का राशन उठाव एवं वितरण, चना दाल वितरण, धोती साड़ी वितरण आदि की समीक्षा की गई और समयबद्ध उठाव व वितरण करने का निर्देश दिया गया। आज गढ़वा उपायुक्त ने जिला समाहरणालय सभाकक्ष में जनता दरबार का आयोजन किया। इस दौरान उपायुक्त ने विभिन्न प्रखंडों से आए आमजन की समस्याएं सुनी और संबंधित अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया। कोडरमा उपायुक्त ऋतुराज की अध्यक्षता में जिला आपूर्ति शाखा की समीक्षात्मक बैठक हुई। इस बैठक में जिले में संचालित खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण से जुड़ी विभिन्न योजनाओं की प्रगति और कार्यान्वयन की स्थिति की गहन समीक्षा की गई। दुमका जिला उपायुक्त ने आंगनबाड़ी केंद्र सहेजना का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने बच्चों से बातचीत की। उन्होंने पोषण, स्वास्थ्य और शिक्षा की स्थिति जानने की कोशिश की। साफ सफाई, पोषाहार, टीकाकरण जैसे कार्य को समय पर पूरा करने का निर्देश भी दिया। पूर्वी सिंहभूम जिला प्रशासन ने मानसून के दौरान लगातार हो रही बारिश को देखते हुए जिला वासियों से साफ सफाई रखने, पानी जमा न होने देने और मच्छरदानी या रिपेलेंट का उपयोग करने का आग्रह किया है। इस मौसम में डेंगू और चिकनगुनिया जैसी बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। ऐसे में प्रशासन ने लोगों को लक्षण दिखते ही डॉक्टर से संपर्क करने की बात कही है। दूरदर्शन झारखंड पर पल पल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब से जुड़ सकते हैं, क्योंकि खबरों से जितना बाखबर रहना ज़रूरी है, उससे ज़्यादा ज़रूरी है सटीक, संतुलित और निष्पक्ष समाचार। हमारा X हैंडल है @DD News रांची, फेसबुक पेज है DD News झारखंड और इंस्टाग्राम अकाउंट है DD News झारखंड। आप हमें यूट्यूब चैनल झारखंड DD News पर भी देख और सुन सकते हैं। और आखिर में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। बिहार के मोतिहारी से प्रधानमंत्री ने कहा, नक्सलवाद की गिरफ्त से देश को मुक्त कराने का है संकल्प। बंगाल को दी 5000 करोड़ की विभिन्न परियोजनाओं की सौगात। स्वदेशी रक्षा निर्माण क्षमता में बड़ा कदम, रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने INS निस्तार को नौसेना को किया समर्पित। कहा, रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो रहा है देश। निकाय चुनाव में देरी पर हाईकोर्ट की नाराजगी, अदालत ने कहा न्यायालय का आदेश नजरअंदाज कर रही है सरकार। मुख्य सचिव को सशरीर पेश होने का निर्देश। और नाबार्ड ने मनाया 44वां स्थापना दिवस, कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की नहीं मौजूद। ग्रामीण भारत और कृषि के सशक्तिकरण में नाबार्ड की भूमिका को वक्ताओं ने बताया महत्वपूर्ण।